आप सबों को जय मसीह की न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट चैनल में आप सबों का स्वागत है। और हम इस समय पहुंचे हैं लूका रचित सुसमाचार और उसके 18वें अध्याय की 35वीं आयत से हम आगे देखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी, और जब भी मैं इस स्टोरी को पढ़ता हूँ मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाता हूँ इस स्टोरी को सुनकर। और ये स्टोरी मीनिंग के साथ है, क्योंकि मैं इसके ऊपर अभी 2 से 3 बार इस पे मैसेज बना चुका हूँ। लेकिन जब भी मैं इस मैसेज बनाने की सोचता हूँ तो हर बार मुझे नई चीज़ें इस वचन के द्वारा मिलती हैं। और ये एक्शन से भरपूर ये पैसेज है, फुल ऑफ एक्शन। और इस एक्शन से भरपूर जो कुछ ही वर्सेस का जो चैप्टर है, उसमें प्रभु यीशु मसीह ने एक अंधे भिखारी को चंगाई के विषय में बताया गया है कि कैसे यीशु मसीह ने उस अंधे भिखारी को चंगाई दी। और फुल एक्शन से भरपूर आइए देखें वचन से मरकुस, क्योंकि ये तीनों जगह पे पाया जाता है। ये पाया जाता है मत्ती 20:29 से 34 तक में, लूका 18:35 से 43 तक में, जो अभी लूका की सीरीज चल रही है उसके अनुसार। लेकिन जो सबसे अच्छा एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर का दिया गया है वो मरकुस में दिया गया है, और वो पाया जाता है मरकुस 10:46। आप देख सकते हैं, निकाल सकते हैं, मैं पढ़ूंगा आपसे, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन, नाम के साथ एक्सप्लेन किया गया है। वे यरीहो में आए, और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बरतिमाई एक अंधा भिखारी सड़क किनारे बैठा था। और यीशु मसीह बता रहे हैं, यहाँ वचन बता रहा है, यरीहो से निकले यीशु मसीह, और यहाँ पे चेले हैं, एक बड़ी भीड़ है यीशु मसीह के साथ। क्योंकि जब यीशु मसीह चलते थे तो उनके साथ लोगों को चंगाई प्राप्त करने के लिए यीशु मसीह के पास लोग आते थे, यीशु मसीह के साथ चंगा होना चाहते थे, ब्लेसिंग पाना चाहते थे। बहुत सारे अलग अलग अपनी अपनी फरियाद लेकर यीशु मसीह के पास आते थे और चलते थे, सुनते थे यीशु मसीह क्या कहना चाहते हैं। और यहाँ पे भी बड़ी भीड़ जब यरीहो से निकल रही थी, तो वहाँ पे मार्ग पे ही उस जगह पे एक अंधा भिखारी जिसका नाम बरतिमाई, एक अंधा भिखारी। देखिए, एक तो भिखारी अंधा था, तो उसके पास कोई काम नहीं था, इसलिए वो वहाँ पे बैठ कर भीख मांगने का काम करता था, क्योंकि लोग तरस खाकर शायद कुछ पैसे रुपए दे दें। और आगे कह रहा है, वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि जो अंधे होते हैं, या जो ब्लाइंड्स होते हैं, उनके सुनने की शक्ति बहुत तेज होती है। और वो किसी भी चीज़ को हमसे, जिनके पास, हमारे पास आँख है, तो हम उस सेंस का बहुत इस्तेमाल नहीं करते हैं, सुनने का उतना नहीं करते जितना कि ब्लाइंड करते हैं, क्योंकि वो डिपेंडेंट होते हैं आवाज़ के ऊपर कि किधर से आवाज़ आ रही है। और यहाँ पे भी जो अगर आप देखेंगे, जो जैसे टाइगर है, तो टाइगर जो है अपने प्रे को जितना सूंघ कर नहीं खोज पाता है, वो सुनकर कि कहाँ पे आहट से वो समझ जाता है कि कहाँ पे जो उसका शिकार छुपा हुआ है, या कौन सी जगह से जानवरों की आवाज़ आ रही है, तो वो वहाँ पे जाकर वो घात लगाता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे यीशु सुनकर, जैसे सुना कि यीशु नासरी आ रहे हैं, सुनकर यहाँ पे पुकार पुकार कर कहने लगे। जैसे सुना, पुकारना स्टार्ट कर दिया, सुनने के बाद तुरंत पुकारना स्टार्ट कर दिया। पहली बात हमारे जीवन के लिए, लाइफ के लिए है सुनने की। किसकी सुनने की? यीशु मसीह की सुनने की। किस में से सुनने की? परमेश्वर के पवित्र कलाम में से सुनने की। पहला इस बरतिमाई का, ब्लाइंड भिखारी के बारे में हमें जो विशेषता दिख रही है, वो सुन रहा है, वो अलर्ट है, वो एक्टिव है, वो सुन रहा है। यीशु मसीह वहाँ पे आने वाले हैं या आ रहे हैं, उसको एक्टिविटी समझ में आ रही है, भीड़ आ रही है, वो सुन रहा है। और जैसे उसने सुना, उसने टाइम बर्बाद नहीं किया। अगर हमने प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुना है और अगर टाइम बर्बाद कर रहे हैं, तो कहीं यीशु मसीह निकल ना जाए, और कहीं पे हो सकता है हमारा भी अंत ना हो जाए, और हमारी भी डेथ ना हो जाए। टाइम इज शॉर्ट, हमको नहीं पता हमारी मृत्यु कब होगी। कोविड ने हमें सिखा दिया है कि कभी भी किसी की भी मृत्यु हो सकती। पैसे और रुपये से मृत्यु को खरीदा नहीं जा सकता। बीमारी किसी को देख कर नहीं आती, परंतु वो किसी पर भी कभी भी आ सकती है, और कभी भी
हमें इस पृथ्वी को छोड़ के जाना पड़ सकता है। और जब सुना उसने, जैसे सुना यीशु मसीह के विषय में, या सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने, और मुंह से पुकार पुकार कर कहने लगा। और क्या कहने लगा? देखिए, कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर। सन ऑफ डेविड, हैव मर्सी ऑन मी, मुझ पर दया कर। और यहाँ पे वो दया की गुहार लगा रहा है, मुंह से चिल्ला चिल्ला कर दया की गुहार लगा रहे हैं। और दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम सुने, हम चुप नहीं रह सकते। जब यीशु मसीह के विषय में हम सुने, हमें बताना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा? सबसे पहला ये बोल रहे हैं, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। दैट इज़ वॉट गॉड्स वॉन्ट्स अस, कि हम अपने पापों को, अपराधों को माने उसके सामने। और यीशु वचन कहता है, रोमियो 10:10 में कहता है कि यदि तू मुंह से अंगीकार करे, मन से विश्वास करे, तेरा उद्धार हो जाए। मुंह से अंगीकार करना इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपके सामने पढ़ दूंगा, अभी आपके सामने मैं पढ़ दूंगा रोमियो की पत्री, उसका 10वां, रोमियो 10 और रोमियो 10 का 9 और 10 आपके सामने मैं पढ़ रहा हूँ। रोमियो 10, यदि तुम अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे परमेश्वर ने उसे मरे में जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। निश्चय उद्धार पाएगा। वचन कह रहा है मुंह से, क्योंकि या आगे कह रहा है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। एंड दैट इज द रीजन, इसका नाम न्यू टेस्टामेंट के तीनों, मत्ती, मरकुस और लूका, 3 जगह पे बरतिमय के विषय में दिया। ऐसे ही नहीं दिया गया है, इसकी चंगाई के विषय में, इसके टेस्टिमनी के विषय में। और आगे कह रहा है उसे डांट कर। और यहाँ पे देखिए, जब यीशु मसीह के बारे में उसने बोलना चालू किया, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हमें भी अपने पापों को, अपराधों को मान लेना है यीशु मसीह के सामने में। क्यों? क्योंकि पापों को यीशु मसीह चाहते हैं कि हम पहले अपने पापों को मान लें। हम हम्बल हो जाए, नम्र हो जाए, दीन हो जाए चाहते हैं। और जब वो हम्बल हुआ, नम्र हुआ, दीन हुआ, हैव मर्सी, प्रभु मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर कह रहा है। क्या हमने गुहार लगाई है यीशु मसीह से? क्या अपने मुंह को खोला है प्रेयर करने के लिए? क्या हमने मुंह को खोला है वचन को सुनाने के लिए? क्या हमने मुंह को खोला है अपने माफ़ी मांगने के लिए, गलतियों के, अपराधों की माफ़ी के लिए? क्या हमने अपने मुंह को खोला है? खोलिए, माफ़ी मांगिए प्रभु यीशु मसीह से। जो सुनने वाला है, देखने वाला है, परमेश्वर है। सुनना और देखने वाला परमेश्वर है। उसके सामने उसके गुहार लगाइए, वो सुनेगा, वो सुनेगा। ही विल लिसन टू यू, ही विल लिसन। उसने, यीशु मसीह ने उस अंधे भिखारी को इग्नोर नहीं किया। देखिए, और लोग क्या बोल रहे थे, और बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे। और यहाँ पे लोग उसको डांट रहे हैं और क्या बोल रहे हैं? चुप रहे। और क्या बोल रहे हैं? और वह और भी पुकारने लगा, जब हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, और फिर भी पुकारने लगा। वो लोग आपको भी बोलेंगे कि चुप रहो, यीशु मसीह कुछ नहीं दे सकता, चुप रहो, यीशु मसीह पाप क्षमा नहीं कर सकता, चुप रहो, यीशु मसीह को मारा जाना, गाड़ा जाना कोई काम का नहीं है। लेकिन आपको उनकी सुनना नहीं है। हो सकता है लोग आपके मुंह को बंद करना चाहें, क्योंकि आप वचन को सुना रहे हैं। आपको चुप नहीं रहना है। लोगों को तो चंगाई नहीं मिली। सबके सब लोग, इतनी सारी भीड़ थी, सबकी भीड़ को तो चंगाई नहीं मिली। पूरी भीड़ को तो चंगाई नहीं मिली। हम तो नहीं पढ़ रहे हैं कि भीड़ को चंगाई मिली। यहाँ पे बरतिमय को, जो कि अंधा भिखारी रोड के ऊपर, उसे ही क्यों मिली? वो यीशु मसीह के सामने, सबके सामने कबूल कर रहा है यीशु मसीह को, टेस्टिमनी बोल रहा है, यीशु मसीह से मांग रहा है। ही इज आस्किंग, प्रभु यीशु मसीह से मांग रहा है, चंगाई मांग रहा है, मर्सी मांग रहा है, दया कर प्रभु, मुझ पर दया कर, मांग रहा है। हमने मांगा क्या? यीशु मसीह से मांगिए आज। ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खोजोगे तो तुम्हारे लिए, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यीशु मसीह ने कहा है क्लियरली, और वो बात को अब रिवील करा है। और ये अंधा भिखारी दाऊद की संतान मुझ पर दया कर बोल रहा है, उसे डांटा। देखिए, जब भी आप परमेश्वर काम करने जाएंगे, अलग अलग प्रकार से आपके ऊपर जो है अटैक्स आएंगे। इट मीन्स लोग बोलेंगे, आपका वर्क, आपका बिजनेस, आपके घर, आपका परिवार, सब जगह से प्रेशर आएगा। कोई कुछ बोलेगा, नेगेटिविटी होगी। और शैतान तो यही चाहता है ना। डेविल क्या चाहता है? कि रोकना चाहता है। डेविल क्या करना चाहता है? रोकना चाहता है, चुप करना चाहता है, मुंह को बंद करना चाहता है। याद रखिएगा, यहाँ पे भी लोग बंद कर रहे हैं, उसके मुंह को बंद करना चाहते हैं, क्योंकि वो चिल्ला रहा है यीशु मसीह को, और ये पसंद नहीं आ रहा है डेविल को, और लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। लोगों को पसंद नहीं आ रहा है कि वो यीशु मसीह पुकार रहा है। कैन यू इमेजिन दैट? क्या हो रहा है? ये भीड़ यीशु मसीह के साथ चल रही है, लेकिन लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है जो यीशु मसीह को चिल्ला रहा है वो व्यक्ति। लेकिन चंगाई किसे चाहिए थी? चंगाई तो ब्लाइंड को चाहिए थी। चंगाई किसे चाहिए थी? अगर आपको चंगाई चाहिए तो आपको बोलना पड़ेगा यीशु मसीह से।
आपको जाने की जरूरत नहीं, लोगों के पास दर दर लोगों के पास जाने की जरूरत नहीं है। अलग अलग रेवरेंट पास्टर्स हमारे पास, इनके पास, उनके पास, किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं। अच्छी बात है, आप रेस्पेक्ट करें, वो प्रेयर करें आपके लिए, लेकिन जाने की आवश्यकता यीशु मसीह के पास है। भीड़ के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। भीड़ आपको चंगाई नहीं देगी, भीड़ आपको उद्धार नहीं देगा, भीड़ आपका जीवन परिवर्तन नहीं करेगा। भीड़ नहीं कर सकता कुछ भी। मॉब होता है, मॉब एक 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 मेंटेलिटी, मॉब मेंटेलिटी। एक करेगा सब करेंगे, सब हजारों लाखों लोग उसके पीछे चले जाएंगे, कई लोगों के पीछे। एक करेगा सब करेंगे। भीड़ है, भीड़ का कोई दिमाग नहीं होता है, बुद्धि नहीं होती भीड़ की। भीड़ भीड़ है, उसी में मारपीट और चोर उचक्के लुटेरे सब रहते हैं भीड़ में। आपको कैसे पहचानेंगे, कैसे पहचानेंगे भीड़ में से कौन अच्छा है कौन बुरा है? आप नहीं पहचान सकते, भीड़ है क्योंकि वो। और बलवा भी जब होता है तो केस, कोर्ट केस में बलवा होता है, एक के ऊपर नहीं लिखा जाता बलवा, ढेर सारे लोगों के ऊपर केस हुआ। कितने कौन है किसी को नहीं पता कौन कौन है, वो केस बंद हो जाता है। बरतिमै भीड़ के अगेंस्ट गया, अगेंस्ट द टाइड, ही गोज अगेंस्ट द टाइड। आप चलने के लिए तैयार हैं अगेंस्ट द टाइड? आपको भी चंगाई मिलेगी। आर यू रेडी टू गो अगेंस्ट द टाइड? What a wonderful God we have. What a wonderful man this Bartimaeus. He's a beggar, but he is really, he is beggar as well as blind, but still against the tide. लहरों के अगेंस्ट में जा रहा है वो। लोग रोक रहे हैं लेकिन रुकना नहीं चाह रहा है। सिचुएशन रोक रही है, सिचुएशन रोक रही क्योंकि अंधा है। कहां से कहां पे यीशु मसीह नहीं पता, किस तरफ जा रहा है नहीं पता, लेकिन जा रहा है यीशु मसीह, इतना पता है बस। अगेंस्ट द टाइड, अगेंस्ट हिज, उसके खुद की प्रॉब्लम के ऊपर, आपकी प्रॉब्लम के ऊपर यीशु मसीह है। याद रखिएगा, आपकी समस्या के ऊपर यीशु मसीह है। समस्या कितनी भी बड़ी हो, यीशु मसीह बचाने के लिए इनफ है। जीसस क्राइस्ट इज इनफ आपको बचाने के लिए, आपकी बीमारी से छुटकारा देने के लिए, आपके प्रॉब्लम छुटकारा देने के लिए, आपकी समस्या से, कितने बड़े से बड़ी समस्या क्यों ना आ जाए। अंधा भिखारी के लिए सबसे बड़ी समस्या तो ब्लाइंडनेस थी, वो देखना चाहता था, नहीं देख पा रहा था। लेकिन यहाँ पे वचन कह रहा है क्लियरली, तब यीशु ने उठ ठहर कर कहा, और यीशु ने ठहर कर कहा उसे बुलाओ, लोगों ने उसे बुलाओ। यीशु ने सुन लिया, यीशु ने उसकी बात को, इतने भीड़ के बीच में भी यीशु मसीह ने सुन लिया। यीशु मसीह हमेशा सुनने वाले परमेश्वर हैं। क्या आप पुकारने वाले हैं? दैट इज द क्वेश्चन। क्या आपने पुकारा? यीशु मसीह आएंगे दौड़ते हुए, सुन लेंगे, ही विल लिसन टू यू। आगे कह रहा है, और लोगों ने उसे, अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ। और वह तुझे बुलाता है। और देखिए यही लोग, यही भीड़, अभी तक तो उसके अगेंस्ट में थे, रोक रहे थे, अब जैसे यीशु मसीह रुका, वही भीड़ अब उसको बोल रही, उठ भाई उठ, चल चल। When Jesus Christ is with you, जब प्रभु यीशु मसीह आपके साथ हैं, जब यीशु मसीह आपको बुलाएंगे, याद रखिएगा वही भीड़ जो आपके अगेंस्ट में है, वही भीड़ आपको सुनेगी, वही भीड़ आपको समझेगी, वही भीड़ आपको रास्ता देगी टू गो एंड मीट लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। यही भीड़ के बीच में वो भीड़ जो उसको रोक रही थी, जो उसको दबा रही थी कि वो ना आने को पाए, वही भीड़ उसे रास्ता दे रही है। नाउ भीड़ का परिवर्तन हो गया जब यीशु मसीह उसकी तरफ था। यीशु मसीह जब उसके साथ आ गया, भीड़ परिवर्तित हो गई। व्हाट ए वंडरफुल गॉड वी हैव। यहाँ पे वही भीड़ उसे लेकर आ रही, भीड़ बोल रही है, लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ। अब लोग बोल रहे हैं, उठ, ढाढ़स बांध, उठ। और वो क्या किया? वह तुझे बुलाता है, यीशु मसीह बुला रहा है। जीसस इज कॉलिंग यू, आपको भी बुला रहा है यीशु मसीह। भीड़ के बीच में से आप भी चुने हुए हैं, आपको बुला रहा है। आज चंगाई देने के लिए यीशु मसीह बुला रहे हैं आपको। यीशु मसीह चाहते थे कि वो चंगा हो जाए, यीशु मसीह को सब पता था, वो जानते थे, बुला रहे हैं चंगाई देने के लिए। आर यू रेडी टू गो? आर यू रेडी टू से अ वर्ड? उससे बात करने के लिए तैयार हैं, जाने के लिए तैयार है। वहां पे उसके पास तो कुछ भी नहीं था, वो तो सारा, और भजन बता रहा, व्हाट, क्या परिवर्तन। और वो अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा, कपड़ा वपड़ा जो भी उड़ा होगा फेंका, तो बोले कि अरे बाप रे, यीशु मसीह बुलाया है, चलो। इमीडिएट ये है विश्वास, इमीडिएट है यीशु मसीह के पीछे चलने का, इमीडिएट कॉलिंग को आंसर करने का, तुरंत जाने का। यीशु मसीह, दैट इज व्हाट वी विल हैव टू डू इट। और उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या है, उठा और कहता है अपना कपड़ा उठा और यीशु के पास आया। नाउ ही इज फेस टू फेस, यीशु मसीह के आमने सामने, यीशु मसीह के पास पहुंच गया। और आगे कह रहा है वचन,
इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? व्हाट ए वंडरफुल गॉड। पूछे, मांग, तुझे क्या चाहिए? सुलेमान राजा से भी परमेश्वर ने पूछा था, मांग सुलेमान क्या चाहिए? सुलेमान राजा ने बोला, प्रभु मुझे बुद्धि दे दे। प्रभु बुद्धि दे, ताकि तेरे राज्य को, इतना बड़ा तूने जो राज्य दिया उसको संभाल सकूं। प्रभु मुझे बुद्धि दे दे। परमेश्वर ने पूछा, मांग तुझे क्या चाहिए? और ये अंधा भिखारी बेगर जो कि अंधा है, आंखों से देख नहीं सकता, उससे यीशु मसीह पूछ रहे, मांग तुझे क्या चाहिए? व्हाट कैन आई डू फॉर यू? बर्तिमै, क्या कर सकता हूं तेरे लिए मैं? बर्तिमै, व्हाट यू गॉड वी हैव। वो कुछ भी मांग सकता था, प्रभु मुझे पैसे दे दे, प्रभु मुझे रुपये दे दे, प्रभु मुझे ये दे दे, प्रभु मुझे वो दे दे, प्रभु मेरे को 4 आदमी दे दे जो मुझको लेके घूमे। जो चाहता यीशु मसीह दे देते। लेकिन यीशु मसीह को पता थी उसकी क्या नीड है। आपकी नीड यीशु मसीह को पता है, आपकी नीड, लेकिन वो चाहते क्या है कि आप उनको बोले। तो पता नहीं है कि यीशु मसीह को आप किस प्रॉब्लम से होकर जा रहे हैं, पता नहीं है कि यीशु मसीह को क्या समस्या आपके समाधान, क्या समस्या आपके साथ चल रही है, पता नहीं है क्या यीशु मसीह को कि आपका क्या होगा, कैसे होगा। पता है, सब पता है, लेकिन यीशु मसीह क्यों बोल रहे हैं, तो क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? स्टिल he loves to listen to us। आप बात करिए ना यीशु मसीह से, he loves to listen to you, he loves us, he really loves us। तो क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहे, रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। और उसकी नीड थी देखना। प्रभु यीशु मसीह जानते थे, और बर्तिमै को पता था कि मुझे तो आँख चाहिए प्रभु, मैं तो देख नहीं सकता। उसको पता थी वैल्यू ऑफ आइज़, क्योंकि वो जिस सिचुएशन से होकर जा रहा होगा कई सालों से, साल दर साल, वो अभी उसकी जो नीड थी वो आँखों की नीड थी। यीशु मसीह को उसने अपनी नीड बता दिया कि प्रभु मैं देखने लगूँ। उसने अपनी नीड बता दी। आप भी बता दीजिए ना क्या चाहिए, आप भी बता दीजिए ना क्या समस्या है, आप भी बता दीजिए ना क्या प्रॉब्लम है। यीशु मसीह सुन रहे हैं, यीशु मसीह देख रहे हैं, यीशु मसीह रेडी है। ही इज रेडी टू हील यू। आपको भी चंगाई कर देने के लिए तैयार है यीशु मसीह। आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं? आज तैयार हो जाइए, आज मांग लीजिए क्या मांगना चाहते हैं यीशु मसीह से, लेकिन उसके चरणों पे आइए, उससे अपने पापों की क्षमा मांगिए। बोले, प्रभु दया कर प्रभु मुझ पर, आई एम अ सिनर। मान लीजिए कि मैं सिनर हूँ, एंड गॉड इज रेडी टू रिडीम अस, टू हील अस, टू फ्री अस फ्रॉम एवरी सिन जो कि आदम और हवा से आज तक का किया गया। उस सारे पापों को मिटाने के लिए यीशु मसीह तैयार है, यीशु मसीह रेडी है। ऑलरेडी ही शेड हिज प्रीशियस ब्लड ऑन द क्रॉस। आपको और मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस को आपके और मेरे लिए उठा लिया है, और आपके और मेरे लिए मारा गया है, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा है, फिर से आने वाला है। वही यीशु मसीह आने वाला, वही पूछ रहा है, वही बर्तिमै के सामने खड़ा हुआ है, वही बर्तिमै से पूछ रहा है, क्या चाहिए? मांग, तुझे क्या चाहिए? और एक कहावत भी लिखी हुई है हमारे बिलासपुर के एक ब्रिज के ऊपर, एक लिखा हुआ है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा भी खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। और ये सारे टाइड के अगेंस्ट के बीच में ये खुश है यीशु मसीह इस बर्तिमै से। वो क्योंकि चिल्लाते लोगों की आवाज को नहीं सुना। खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। पूछ रहे यीशु मसीह उससे, और वो कह रहा है। उसके बाद यीशु से कहता है कि मेरी आंखें देखने लगूं। यीशु ने कहा, चला जा। यीशु तुरंत कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। योर फेथ हैज हील्ड यू। आपका विश्वास प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आपको चंगाई दिलाएगा। याद रखिएगा, मेरे ऊपर नहीं, डॉक्टर के ऊपर नहीं, वैद्यों के ऊपर नहीं, अपने माता पिता के ऊपर नहीं। विश्वास किसके ऊपर? विश्वास प्रभु यीशु मसीह के ऊपर कि वो चंगाई दे सकते हैं, वो चंगाई दे सकता है मेरा प्रभु यीशु मसीह। केवल वही चंगाई देने के काबिल है, वो दे सकता है। यीशु मसीह चंगाई दे सकता है। ये विश्वास, ये फेथ आपको भी चंगाई दिलाएगा। आपकी भी समस्या का समाधान होगा, आपकी भी प्रॉब्लम का समाधान होगा। आपको भी प्रभु यीशु मसीह निकालेंगे, छुड़ाएंगे, बचाएंगे। बचाने वाला परमेश्वर, जिंदा खुदावंद यहाँ पे कह रहा है, जला जा, तेरे विश्वास ने चंगा कर दिया। आपका विश्वास यीशु मसीह के ऊपर है, तो आज विश्वास को शो करिए। मुझे नहीं, यीशु मसीह को शो दिखलाइए विश्वास के द्वारा कि हाँ प्रभु, मुझे विश्वास है आपके ऊपर,
और वह तुरंत देखने लगा। बाइबल कह रही तुरंत देखने लगा, इमीडिएट है। यीशु मसीह के साथ में रिलेशनशिप अनंत अनंत काल तक के लिए आपका और मेरा है। इमीडिएट चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, वो तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। एंड देन ही स्टार्टेड फॉलोइंग द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। ही हील्ड आश्चर्य कर्म हुआ वहां पे। वो अंधा जो था, जो भिखारी था, जो भीख मांग कर अपनी जीव याचिका चला रहा था, उसने जब पार किया, उसने जब यीशु मसीह पर विश्वास करके आगे बढ़ा, आंख बंद करके आगे बढ़ा, भीड़ को चीरता हुआ निकल के आगे यीशु मसीह के फेस टू फेस एनकाउंटर यीशु मसीह के साथ हुआ, उसका जीवन परिवर्तन हो गया। याद रखिएगा, ना कि सिर्फ उसे चंगाई मिली, परंतु उसे अनंत जीवन भी मिल गया। और ना कि सिर्फ अनंत जीवन उसने प्राप्त कर लिया, लेकिन यीशु मसीह के साथ एक रिलेशनशिप जुड़ गया उसका अनंत काल तक के लिए, और वो मार्ग में उसके पीछे हो लिया। नाउ ही स्टार्टेड फॉलोइंग लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। ही स्टार्टेड, आर वी फॉलोइंग लॉर्ड जीसस क्राइस्ट अवर किंग, एंड ही इज द किंग ऑफ किंग एंड लॉर्ड ऑफ लॉर्ड। आर यू फॉलोइंग हिम और आर यू फॉलोइंग द वर्ल्ड? उसने तो समझ गया, वो तो समझ गया। उसने टेस्टिमनी, उसकी टेस्टिमनी लिखी हुई है बर्तिमई के यहाँ पे। क्या टेस्टिमनी है? कि वो तो बदल गया, उसका जीवन तो परिवर्तित हो गया क्योंकि वो यीशु मसीह के पीछे हो लिया। उसका जीवन परिवर्तन हो गया। उसने चंगाई, झूठी चंगाई प्राप्त नहीं करी थी, परमानेंट चंगाई प्राप्त करी। कैसे परमानेंट चंगाई प्राप्त करी? परमानेंट चंगाई यहाँ पे भी, और अनंत काल की परमानेंट चंगाई। याद रखिएगा, वहां जाना परमानेंट है, यहाँ इस पृथ्वी पर है टेम्पररी लाइफ आपकी और मेरी, वहां अनंत काल की लाइफ। उसने ही स्टार्टेड फॉलोइंग लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आप चंगा होने के बाद भागिए नहीं, आप चंगा होने के बाद पीठ मत दिखाइएगा यीशु मसीह को। आप चंगा होने के बाद, अपनी समस्या से समाधान पाने के बाद यीशु मसीह को पीठ मत दिखाइए। आप उसके पीछे चलने का I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. पीठ नहीं दिखाना है, आगे बढ़ना है। याद रखिएगा, यीशु मसीह के पीछे पीछे हो लिया, आगे बढ़ा, पीछे पीछे हो लिया यीशु मसीह के। He is our leader, he is our role model, he is our king, he is our leader. कप्तान है यीशु मसीह आपको और मेरा। Let us give thanks. Let us surrender ourselves to the Lord Jesus Christ. बर्तिमई के समान अपने आप को हम सौंप दें। निश्चित रूप से चंगाई होगी, निश्चित रूप से मिरेकल होगा, निश्चित रूप से दृष्टि मिल जाएगी। आईज, ओपन द गीत है, ओपन द आईज ऑफ माई हार्ट लॉर्ड, आई वॉन्ट टू सी यू, आई वॉन्ट टू सी यू। विश्वास चाहिए से यीशु मसीह को देखने के लिए विश्वास चाहिए। आप और मैं बिना विश्वास के उसे प्रसन्न कर पाना अनहोना है। वचन कहता है, मैं नहीं कह रहा हूँ, वचन कह रहा है, बिना विश्वास किए उसे प्रसन्न कर पाना अनोखा है, नहीं कर सकते। चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करिए, आपके जीवन में भी बहुत सारे मिरेकल होंगे। फॉलो हिम, स्टार्टेड फॉलोइंग लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। स्टॉप फॉलोइंग द वर्ल्ड। टेम्पररी है ये संसार, यीशु मसीह परमानेंट अनंत अनंत काल तक का जीवन आपके और मेरे लिए उन्होंने अपने प्राणों को भी दिया है और अनंत काल के लिए स्थान बना दिया है, ताकि हम उसके साथ राज्य करेंगे। वहाँ राज्य के अधिकारी हम होंगे यीशु मसीह के साथ। आप सबों को परमेश्वर बहुतायत से आशीष दे। आप सबों को जय मसीह की।